और बुशरा बीबी को 1,57,40,00,000 का जुर्माना भी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में यह फैसला सुनाया। दोनों मुल्जिमान कोई कर्ज भी हासिल नहीं कर सकेंगे। मुख्तसर फैसले में यह बात सामने आई है और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से यह बताया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जज का बानी पीटीआई से इस्तफसार कि आपका 342 का बयान कहां है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, वकला की मुशावरत से बयान में रद्दोबदल करना है। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई, बानी पीटीआई की जानिब से यह कहा गया। इसी पर बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमने देखा कि साइफर केस का फैसला आया, आज तोशाखाना केस का फैसला आ गया, क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये मकाफात अमल है और पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी इस तरह के केसेस को, इस तरह की सजाओं को तो अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन ये इस तरह के केसेस थे जिसमें खुद बहुत डिले टैक्टिक्स यूज किए गए पीटीआई की तरफ से। और मुझे बड़ा अफसोस है जो इनके वकला की टीम है, जो लीगल काउंसिल है पीटीआई की, वो बजाय अपने उनको डिफेंड करें या केस में सीरियस हो, वो पॉलिटिकली सारी गेम कर रही हैं और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। और बल्कि ये तो जज साहब वही है ना जिनको बड़ा खान साहब अप्रिशिएट करते थे जब उन्होंने मियां साहब को सजा सुनाई थी। तो अब अगर अब हुआ है तो अब ये उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, मैं वो उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा बुशरा बीबी को कि वो खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गई हैं वहां पे, बल्कि दूसरे जो सूरमा है पीटीआई के जो काफी अरसे से छुपे हुए हैं, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि वो बुशरा बीबी खातून होते हुए भी वहां पे खुद पहुंच गई हैं गिरफ्तारी देने के लिए। और वो साहब जो मुराद सईद हैं, कोई इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो कोई भी उनमें से मंजर आम पे नहीं आ रहे और गायब हैं। तो ये जो अभी कहा जा रहा है कि जी बड़ी जल्दी में फैसला सुनाया गया, देखें इसमें कितने अरसे से ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी। उस वक्त तो ये सब आए बाएं शाएं कर रहे थे और कोई भी वहां पे, हालांकि ये सारे ओपन एंड शट केसेस हैं जिसमें बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत बयानी से काम लिया। और जिस तरह से ये, अगर आप तोशाखाना की बात भी कर लें कि उसमें वो घड़ी वाला इशू था और बहुत सारे इशू, फिर जिसमें गलत बयानियां की गई कि यहाँ से कोई गलत रसीद दिखा दी गई, जो देने वाला था रसीद उसने भी कहा ये जाली रसीद है, फिर वो बाहर जिसको बेची गई वो भी आ गए सामने कि जी इन्होंने तो इतने में इसको बेचा है और उन्होंने कुछ और यहाँ पे बताया। फिर एक और गलत बयानी कि जी मैंने इन पैसों से रोड बनाया है, वो भी तहकीक हो गई कि वो भी गलत है। तो ये इतने झूठ, इतनी चीजें, और ये खान साहब दूसरों को चोर सबको कहते रहे। और अब ये, और मैं जज साहब की बात इसलिए की मैंने, मोहम्मद बशीर साहब की, कि इनको तो बड़ा इन्होंने सराहा था कि ये तो जी बड़े जबरदस्त हैं और ईमानदार, और बड़ा अच्छा फैसला किया इन्होंने जब मियां साहब को सजा दी थी, या जब भी पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ इस तरह का सिलसिला होता था तो ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते थे। सही, ठीक है शाह साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी पर एक मुफस्सल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे यासिर हकीम की। तोशाखाना से कीमती तहाइफ सस्ते दामों लेकर फरोख्त करना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी मुजरिम करार। जज मोहम्मद बशीर ने दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार। अदालत ने मुल्जिमान पर फीकस 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि दोनों मुल्जिमान कोई कर्ज भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपका 342 का बयान कहाँ है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने हिदायत की कि आप वक्त जाया ना करें, फौरी तौर पर अपना बयान लेकर आएं। बानी पीटीआई ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई, वकला अभी नहीं आए, उनकी मुशावरत से बयान में रद्दोबदल करना है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आप बयान ले आएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्दोबदल कर लेंगे। जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई के साथ जाने की हिदायत की। थोड़ी देर बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकेले वापस आए और अदालत को बताया कि मुलजिम ने आने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं वकला के आने तक नहीं आऊंगा। जज ने अदालती एहलकार को केस टाइटल की आवाज लगाने की हिदायत की। अदालती एहलकार ने बरामदे में जाकर दोनों मुलजिमान के नाम पुकारे। बानी पीटीआई फिर भी न आए तो अदालत ने फैसला सुना दिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। और अभी आपको बताएं कि बुशरा बीबी को अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। तो शखाना रेफरेंस में सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी को अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। तो शखाना रेफरेंस में सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। यासिर बताएगा क्या डेवलपमेंट हो सकी है इस हवाले से? देखें, अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है कि बुशरा बीबी तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आने के बाद इस्लामाबाद से गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी और बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल के अंदर गई, जिसके बाद उन्हें अडियाला जेल के स्टाफ ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाया, जहां पर नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहले से मौजूद थी। लेकिन अब जेल जराये से हमें ये तफसीलात मौसूल हुई है कि बुशरा बीबी को अभी तक बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ कानूनी मामला जो है उनको मुकम्मल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अदालत की जानिब से उनका अरेस्ट वारंट जारी होना है, जिसके लिए इंतजार किया जा रहा है, जिसके जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी बाज़ाब्ता किए जाने का इम्कान है। जबकि इस हवाले से ये भी जेल जराये का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ दीगर ऑप्शंस पर भी गौर जारी है और जेल इंतजामिया को बाकायदा तौर पर इस गिरफ्तारी के हवाले से आगाह किया गया कि अगर गिरफ्तारी की गई तो इसके बाद वो उनकी गिरफ्तारी के बाद होने वाले प्रोसेस को फौरी तौर पर मुकम्मल करेंगे। जी ठीक है यासिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट से रुजू करने की इत्तला पर सुबह को ही केस का फैसला सुना दिया गया। बैरिस्टर अली जफर ने ये इल्जाम लगाया है, कहा तोशाखाना रेफरेंस में वकला को जरा की इजाजत नहीं दी गई, बयानात भी कलमबंद नहीं किए गए, फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का भी ऐलान किया। वहाँ पहुंची कि हमने ये एप्लीकेशन है और हो सकता है आज फिक्स कर दें, तो वो उन्होंने सुबह सुबह ही ऑर्डर अनाउंस कर दिया। अब वो ऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने ये पहले जो जितने वकील थे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, उनको इजाज़त नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सकें। दूसरी, उनको ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि अपने कोई गवाह पेश कर सकें। तीसरी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप एक बयान कलमबंद करते हैं, उस बयान के जो अक्यूज़ जो होता है, मुलजिम जो होता है, उसका बयान अगर कलमबंद नहीं करेंगे तो आप जजमेंट या फैसला अनाउंस नहीं कर सकते। नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से तोशाखाना केस के फैसले की तारीफ। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने स्टैंडर्ड तो रियासत मदीना का सेट किया मगर तोशाखाना लूट लिया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बोले, जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने कहा पहली बार किसी ताकतवर को सजा हुई है, आज खुद इस सूरत हाल से 2-4 हैं तो भुगतें। वो तो बिल्कुल क्लियर था कि उनको उसमें सजा होनी थी। आज होनी है, कल होनी है, परसों होनी है, टाइम का फ्रेम पर नहीं था जब अदालतों ने अपना एक प्रोसेस है, अपने शवायद चीजें देख के उसने अदालतों ने फैसला करना था। अदालतों ने देखे, उन्होंने फैसला किया है, उनको सजा हुई है। अगर पीटीआई के चेयरमैन को और उनकी एहलिया को इस पे एतराज डेफिनेटली होगा, उस पर एतराज उठाएंगे, तो उसके ऊपर का जो फोरम है उसके अंदर उस पर जाएंगे, उधर जाके उस पर जो है अपना वो केस प्ली करेंगे। तो लिहाजा ये तो कोई पॉलिटिकल केस नहीं जिसमें हम पॉलिटिकल बात करें, लेकिन ये है कि उन्होंने जो सजा माजी में जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो यही बानी चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि आज पहली दफा किसी ताकतवर को सजा हुई है। तो जब उस वक्त वो ये बातें करते थे तो आज वो भुगते हैं। फैसले की टाइमिंग के मुतालिक जो है फैसला होता है, फैसले में जो है वो टाइमिंग मैटर नहीं करता, फैसले में शवायद मैटर करते हैं, जरा मैटर करते हैं, और जब वो चीजें हो जाती हैं उस पर आप अगर कहें कि जी फैसले महफूज कर लेते और इलेक्शन के बाद सुना देते। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीजें 200 चीज होती है, लेकिन फैसले अदालतों ने अपना काम भी करना है। अदालतों ने तो ये चीज नहीं करनी सब कुछ पेंडिंग रखना और बाद में कर लें।
देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया था। रियासत मदीना की बात कर रहे थे और रियासत मदीना वाले पूरे का पूरा खजाना या तोशा खाना ही खा गए। इसमें मामला ये नहीं है कि वो तोहफे घर लेके गए, तोहफे घर लेके चले जाते लेकिन उनको अंडर वैल्यू तो ना करते। 2 अरब रुपए की चीज को 2 करोड़ का जाहिर करके और 20 लाख जमा करवा के 2 अरब रुपए की चीज ले जाए, उसके बाद आप अपने एसेट्स में शो ना करें, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं बेचे पहले और पैसे बाद में जमा करवाएं, उसके बाद आप बात। ठीक है, आम खबर के हवाले से जो गुफ्तगू इस वक्त हमारी जारी है, हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, आईपीपी रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या रद्द-ए-अमल देंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बैरिस्टर गौहर साहब, आपको आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर, क्या रद्द-ए-अमल देंगे, इस हवाले से क्या लाहे-अमल है अब आगे? मैं कह रहा हूँ कि इस फैसले से बड़ी ज्यादती और जुल्म हुई है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि ये नाइंसाफी पर मबनी है। हमारे जितने भी बुनियादी हकूक है उसको पामाल करते हुए और जो असूल होते हैं क्रिमिनल ट्रायल के उसको रोनते हुए जज साहब ने फैसला दिया है। कल ही तो परसों हमारे कोर्ट में मौजूद थे, उसने हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस प्रोसिक्यूशन के उनको खत्म कर दिया, बावजूद इसके कि हम वहां मौजूद थे और हमारी तरफ से ये दरखास्त नहीं की गई थी कि हमने क्रॉस एग्जामिन नहीं करना। उसके बाद कल जब जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट लिखवाना शुरू कर दिए तो 5 मरतबा वोट है, जो इस बात का मजहर है कि उस पर कितना किस्म का प्रेशर है। और आज भी हमारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था उसमें भी साथ साथ उसने ये अंदिया दिया था कि हमने ये कहा था कि हम अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। एविडेंस प्रोड्यूशन का जो हमने क्वेश्चन किया तो जज साहब ने वो भी राइट खत्म कर दिया और फैसला सुनाया। और फैसला भी ऐसा सुनाया है कि बीबी बुशरा बीबी का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है। न बुशरा बीबी को कोई गिफ्ट मिला है, न बुशरा बीबी ने कभी गिफ्ट रिसीव की है, न उसका नाम है, न उसने पैसे जमा कराए, न उसने पैसे लिए, न उसने रसीद दी है, कहीं भी इसका तस्करा नहीं है। तो फिर अगर ऐसा ही हुआ तो ये बीबी बुशरा बीबी का यहाँ तक क्या ताल्लुक है? आपने पहले देखा 2 ट्रायल तो पहले चलते रहे, इलेक्शन कमीशन में ये केस था, उसके साथ साथ ये केस सेशन जज के सामने भी चला था, तो कहीं भी बुशरा बीबी का नाम आया था? ये तो सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए है और प्रेशर डालने के लिए जो केस किया गया वो यही है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले पर। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं मरियम